माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपने यदि श्रावण सोमवार के व्रत किए हैं, यानी 6 जुलाई से जब श्रावण सोमवार प्रारंभ हुआ तो प्रत्येक सोमवार का आप निरंतर व्रत कर रहे हैं तथा श्रावण के इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। अंतिम सोमवार 3 अगस्त को है, उस दिन रक्षाबंधन है, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि है। तो लोगों के मन में यह संशय हो रहा है कि उस दिन व्रत का किस प्रकार पालन किया जाए तथा व्रत किया जाए या न किया जाए। तो हम आपको उसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हुआ है और इस बार श्रावण माह में 5 सोमवार रहे हैं और 5 सोमवार का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि श्रावण के सोमवार का व्रत करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है। यदि श्रावण में 4 सोमवार आते हैं तो चारों सोमवार का व्रत करना चाहिए, या 5 सोमवार आते हैं तो 5 सोमवार का व्रत करना चाहिए। इस वर्ष चूंकि 5 सोमवार है और अंतिम सोमवार 3 अगस्त 2020 श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को है, अतः उस दिन भी आपको प्रत्येक सोमवार की भांति व्रत करना चाहिए तथा उस दिन व्रत का उद्यापन यानी भगवान को व्रत का समर्पण करना चाहिए। तो श्रावण माह का जो अंतिम सोमवार रहेगा 3 अगस्त रहेगा, उस दिन आपको व्रत का समर्पण यानी उद्यापन इस प्रकार करना होगा। सबसे पहले तो आपको प्रातः काल उठना है, उसके बाद आपको स्नान करना है तथा स्नान करने के बाद संकल्प धारण करके जिस प्रकार आप प्रत्येक सोमवार का व्रत करते हैं उसी प्रकार आपको व्रत करना है। और उसके बाद भगवान शंकर जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद आपको गौरी यानी माता पार्वती का पूजन करना है। उसके पश्चात आपको भगवान नंदीगण का पूजन करना है, नागराज का पूजन करना है तथा भगवान भोले बाबा का पूजन करना है। आपको पूजन करने से पहले उनका ध्यान करना चाहिए तथा उसके बाद 4 बार उनको जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के पश्चात उनको आप कलावा अर्पण करें और जनेऊ जोड़ा अर्पण करें तथा उनको चंदन लगावे और उनको अक्षत चढ़ावे। उसके बाद बिल्वपत्र और पुष्प अर्पित करें तथा शमी पत्र, दुर्वा और धतूरा, अकौवा यानी सफेद आंख के पुष्प, इसके अलावा आपको धूप दीप उनको दिखाना है और नैवेद्य भगवान को अर्पित करना है। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग लगाना, यानी फल का, मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सामने नारियल चढ़ाना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हाथ में एक नारियल रख करके या कोई भी फल रख करके और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने श्रावण के सभी सोमवार का व्रत किया है और आज मैं समस्त सोमवारों के व्रत को आपको अर्पण करना चाहता हूं या करना चाह रही हूं। तो मेरे इन व्रतों का आप ग्रहण करें, आप स्वीकार करें। इसके साथ आप भगवान भोले बाबा को अपने व्रत का समर्पण करते हुए वो फल या नारियल अर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और इसके बाद आप नवग्रह का भी एक पुष्प चढ़ा करके पूजन करें और अन्य सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में आपको उस दिन भगवान भोले बाबा के निमित्त 5 आहुति देना चाहिए। यानी ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए आप अग्नि प्रज्वलित करके 5 आहुति जौ, तिल, चावल, शक्कर, घी इत्यादि का हवन सामग्री से जो है हवन आपको करना चाहिए। 5 आहुति कम से कम आपको देना चाहिए। इसके बाद यदि आप चाहें तो 11 आहुति भी दे सकते हैं और उसके पश्चात भोले बाबा की आरती करें, कथा का श्रवण भी करें और इसके पश्चात आप भगवान भोले बाबा के निमित्त वस्त्र का अर्पण करते हुए तथा माता पार्वती के निमित्त वस्त्र और सौभाग्य सामग्री अर्पण करते हुए मंदिर में यह सब सामग्री अर्पण कर देवे और यदि संभव हो तो ब्राह्मण को अपने घर बुला करके और पति पत्नी को जोड़े सहित भोजन करवावे तथा उनको तिलक करके वस्त्र और फल आदि का, दक्षिणा आदि का दान करें। इस प्रकार आपको श्रावण सोमवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैसे तो यह संक्षिप्त विधान हमने बताया है जिसको सभी सामान्य लोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके भी पूजन अभिषेक करवा करके श्रावण सोमवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आपको व्रत का उद्यापन अनिवार्य रूप से अंतिम सोमवार के दिन करना चाहिए। और यदि आप अंतिम सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद भाद्रपद माह में जो भी सोमवार आएंगे उनमें से कोई भी सोमवार को आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि 3 अगस्त सोमवार के दिन आप व्रत करें और उस दिन उद्यापन करके और एक समय आपको प्रत्येक सोमवार की भांति भोजन करना चाहिए। इस भोजन में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। लहसुन प्याज का उपयोग इस दिन भी नहीं करना है तथा सोमवार के दिन पालन करने वाले समस्त नियमों का पालन आपको करके इस व्रत का पालन करके उस दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तभी आप श्रावण सोमवार के समस्त व्रतों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।